निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है, जिनके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। इन सीटों पर मतदान 16 मार्च 2026 को होगा। अप्रैल में कार्यकाल पूरा कर रहे प्रमुख नेताओं में कई दिग्गजों का नाम शामिल है, जिनमें शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, रामदास आठवले और हरिवंश जैसे दिग्गज शामिल हैं। जिन राज्यों में ये चुनाव होने हैं उसमें महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें इसमें है, उड़ीसा की 4 सीटें हैं, असम की 3 हैं, तेलंगाना की 2, छत्तीसगढ़ की 2, इसके साथ ही हरियाणा की 2 सीटें, हिमाचल की 1 सीट है। इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के संख्या बल को नया स्वरूप देंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जंग अब शुरू हो चुकी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने पत्तों का खुलासा नहीं किया। एनडीए के अंदर जहां सीट बंटवारे को लेकर दावेदारी का दौर है, वहीं संख्या बल कम होने के बावजूद आरजेडी ने भी 1 सीट पर ताल ठोकी है। देखिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का बिगुल बज चुका है। एनडीए खेमे में इस वक्त दावेदारियों की लंबी फहरिस्त है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने नेता के लंबे संसदीय अनुभव का हवाला देते हुए सीट पर मजबूत दावा पेश किया है। देखिए, हम लोग के साथ आंकड़ा है। हमने पहले भी कहा है कि 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा और इसमें कहीं कोई दुविधा संशय की स्थिति नहीं है। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। अब वह 5 नाम कौन से होंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में हैं, 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। निश्चित रूप से जैसे उसमें इस तरह की भी चर्चाएं होंगी और जो नाम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दावेदारी सिर्फ एक दल की नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी राज्यसभा की रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पार्टी अभी रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। आप चिंता मत करिए, एलजेपीआर क्या करेगी, हमारे नेता दिशा निर्देश कर देंगे। हम लोग सभी विधायक बैठ करके हम लोग अपने नेता के सीधे संपर्क में हैं और जो भी होगा आपके बीच बता दिया गया। इतना जानकारी एनडीए में दावेदारी सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ करके करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई दावेदारी कर देता। दावेदारी बड़े नेता एनडीए घटक दल के बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे उसके बाद। लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए कि जिसको समय आने पर ही हम बता सकते हैं। सहयोगी दलों की इन दावेदारियों के बीच बीजेपी और जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व सामंजस्य बिठाने की कोशिश में है। सरकार के मंत्रियों का मानना है कि सब कुछ तय फॉर्मूले के तहत ही होगा। जिस प्रकार बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में जनाधार दिया है, 5 में 5 सीट एनडीए की जीत होगी, इनमें कोई शक नहीं है। और किनको जाना है राज्यसभा, वह सब अब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। एनडीए के नेता है, सब लोग आपस में बैठ कर तय कर लेंगे और जब तय होगा तो आपको बता दी जाएगी। दावेदारी करना लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। दावेदारी करना एनडीए के अंदर सब कुछ बैठ कर तय होता है और दावेदारी करने का हर आदमी को अधिकार है, लेकिन एनडीए के अंदर सब कुछ बैठ के एनडीए के नेता को ही तय करना है। खेल सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं है। आरजेडी भी कम विधायक होने के बावजूद 1 सीट हथियाने की फिराक में है और जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र है, महागठबंधन में लोकतंत्र है और राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है और पार्टी की विचारधारा है। पार्टी तय करेगी और निश्चित रूप से हमारा एक कैंडिडेट होगा जो राज्यसभा के लिए होगा और निश्चित रूप से वो जीतने का काम करेंगे। गणित की बात करें तो एक सीट के लिए 41 विधायकों का साथ होना जरूरी है। एनडीए के पास 4 सीटें जीतने का दम है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे 3 बाहरी विधायकों की जरूरत होगी। वहीं विपक्ष को 1 सीट के लिए 6 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे। अब 16 मार्च को ही साफ होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए के तमाम घटक दल अपने तरफ से दावे कर रहे हैं कि 5 सीट हम जीतेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनकी भी दावेदारी 1-1 सीट को लेकर बनती है। अब देखना होगा कि एनडीए इस
दूरी को कैसे पाटने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों का भी दावा है कि भले ही उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन उनका भी एक व्यक्ति राज्यसभा पहुंचेगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।